नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने हमारी पार्टी की इस आमंत्रण को स्वीकार किया और इस पत्रकार सम्मेलन में भाग ली। जैसे हमारे दार्जिलिंग की लोकप्रिय संसद ने बताया कि पिछली 9 साल के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर हमारी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो सफलपूर्वक कार्यकाल संपूर्ण की गई है, इसके बारे में आप सबको मालूम है। हर क्षेत्र में विकास हुई है। देश की हर प्रांतों की जनता को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास नीति का आधारित सबकी सामाजिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के सिलसिले में सब व्यक्ति स्वाभिमान से जिए, इज्जत से जिए, इसका एक माहौल खड़ा करने के लिए जो भी प्रतिबद्ध ले गए हैं, उसको आज पूरा करने में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सफल हुए हैं। इसके लिए मैं मानता हूं कि आप लोगों ने भी डिटेल में इम्पार्शियली असेसमेंट की है। हमारे देश को आज़ादी मिले हुए 75 साल से अधिक हुई। तो इस कालखंड में जो भी सरकार बने, अधिकतर तो कांग्रेस सत्ता में रहे, लेकिन कांग्रेस ने जो वादा किया था गरीबी हटाओ, इन वादा को उन्होंने वास्तविक नहीं कर पाया। वादा किया लेकिन वादा को निभाने में वो संपूर्ण विफल हुई। इसके बदले हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी एनडीए सरकार बनी, जिसकी नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और इसी 9 साल के अंदर गरीब कल्याण के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, जन धन योजना से लेकर अन्न योजना तक जो भी कदम उठाते गए, जिसके वजह से आज हर व्यक्ति सशक्तिकरण उनको करने में हमारी सरकार सफल हुई। और आज आप किसान से लेकर युवा हो, महिला हो, दिव्यांग हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में जो भी कदम उठाए गए हैं और सारी प्रक्रिया को बड़े ईमानदारी से प्रस्तुत की गई है, और जो भी कार्यक्रम रचना की गई है, हर वर्गों के विकास के लिए जो कार्यक्रम रचना की गई है, उसको भी निष्ठापूर्वक जैसे सही समय पर लागू किया गया है। इसके वजह से आज देश का अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वां स्थान में प्रतिष्ठित हुई है। आप सबको मालूम है 2014 में जब मोदी जी ने दायित्वभार ली थी प्रधानमंत्री जी का, और उसी कालखंड में हिंदुस्तान का दुनिया में रैंकिंग 11 पोजीशन में रहे। लेकिन सिर्फ 9 साल के अंदर सही नीति, सही कार्यक्रम, सही सिद्धांत और ईमानदारी से लिए हुए कदम के जरिए आज देश ने अपना शक्ति दुनिया में दिखाने में सफलता प्राप्त की है। और इसलिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर ग्रामीण हो या शहरी हो, 3 करोड़ से अधिक ये जो आवास बनी है, साथ साथ में पीने का पानी, बिजली, उजाला गैस के जरिए और अन्न योजना के जरिए मुफ्त में जो राशन 80 करोड़ से अधिक लोगों को जो जुगाड़ की गई है, इसके वजह से आज देश के समाज के आखिरी व्यक्ति तक इस कार्यक्रम को ले गई है और हमारी हर लाभार्थी को
हर कार्यक्रम का 100% लाभ मिले, इसके लिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो डिजिटल इंडिया की जो भी परिकल्पना थे, आज उसको लागू करने के वजह से मिडिल मैन, कांग्रेस के कार्यकाल में जो मिडिल मैन हुआ करते थे, अधिकतर लाभार्थियों को पैसा खा जाते थे, वो प्रक्रिया बंद किया गया है और हर लाभार्थियों को आज 100% सरकारी जो भी सहयोग उनको लाभ मिला है। इसके वजह से आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ने जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। और आज सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया की सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई है वो नरेंद्र मोदी जी है। कुछ दिन पहले आपने देखा है जापान में अमेरिका की प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा कि अगली जो सफ़र है, इस सफ़र के लिए व्हाइट हाउस की फोर्टकमिंग डिनर के लिए जो भी आमंत्रण पत्र प्रस्तुत किए गए थे, उसका 100% सॉल्ट आउट हो गए। और उन्होंने खुद कहा मोदी जी का लोकप्रियता अमेरिका में बहुत ज़्यादा है और दिनों दिन बढ़ रहा है। उसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, उन्होंने कहा मोदी जी उनकी बॉस है। तो यानी कि दुनिया के विकसित देश ने आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सबसे सफल और सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में आज स्वीकार किया है। और आज दुनिया में कहीं भी कुछ घटना होता है तो मोदी जी की तरफ दुनिया की बड़े बड़े नेता देखने लगता है और मोदी जी का रिएक्शन के लिए अपेक्षा में रहते हैं। इसका मतलब साफ है, मोदी जी ने भारत की 142 करोड़ जनता को साथ लेकर पिछले 9 साल में जो ईमानदारी से काम की है, सारे मंत्रीगण को भी, सारे अधिकारीगण को भी, सारी जनता को भी साथ लेकर सबको विश्वास दिलाया है और सबको साथ लेकर शक्ति को बढ़ाया, और जिसके वजह से आज भारत अपने प्रभाव दुनिया में विस्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इंडियाज इन्फ्लुएंस over the people of the world has been well registered and demonstrated under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. तो इसलिए आज डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप, स्टैंड अप, सारे कार्यक्रम आज जिस रूप से सफल हो रहा है, इसके वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बढ़ गया है, एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी बढ़ गया है और हर मंत्रालय ने तरक्की करने में अब आगे बढ़ने लगा है। तो इसलिए पत्रकार बंधु, आप सब अनुभवी है, आपका पास सारा आंकड़ा हमारी तरफ से दिया जाएगा और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को कर्मों के जरिए जो विश्वास दी है और देशवासियों ने भी बड़े निष्ठा से मोदी जी को अपना नेता के हिसाब से अपने दिल में जगह दी है। और अगले दिनों में जब हिंदुस्तान 2047 में जब 100 साल आज़ादी का जब पूरा उत्सव मनाएंगे, उसी कालखंड में देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो भी लक्ष्य दी है, इसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर हिंदुस्तानी अभी बड़े उत्साह से मेहनत करने लगा है। तो वेस्ट बंगाल के धरती में भी आज देखिए बहुत काम हो रहा है। कुछ देर पहले मुझे राजू दीक्षित ने बताया, इन्हीं का कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए वेस्ट बंगाल का आपको पॉलिटिकल परिस्थिति आप लोगों को मालूम है। यहाँ हमारे पार्टी कार्यकर्ता को कितना संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ कानूनी व्यवस्था कमजोर है, सुरक्षा नहीं मिलती। मुझे बड़े दुख से बताना पड़ रहा है, कुछ दिन पहले कालियागंज में कुछ दिन पहले मृत्युंजय बर्मन का जो हत्या हुई, मैं इस घटना को निंदा करता हूं और हाई लेवल पर इसका जांच होना चाहिए। और दूसरी बात, आज का एक घटना हुई प्रशांत राय बसोनिया,
ये हमारे बीजेपी मंडल जनरल सेक्रेटरी है दिनाटा कूच बिहार की, इसके ऊपर भी हमला हुई। तो इस परिस्थिति से ये बात साफ है कि कानून व्यवस्था बिगड़ चुका है। तो हम चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता को सुरक्षा मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने समाज को मजबूत बनाने के सिलसिले में निष्ठापूर्वक काम करते आए हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसी प्रदेश को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, सबको मर्यादा पूर्वक सहयोग की है। इसके वजह से आज दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बार बार प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत कुछ इस विषय पर सहयोग ना करने का बावजूद आज केंद्रीय सरकार की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नीति के आधारित, सबका साथ सबका विकास नीति का आधारित जो भी सहयोग किया गया है, इसके वजह से आज कश्मीर, लद्दाख, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, हर प्रदेश, हर यूनियन टेरिटरीज को आज विकास के रास्ते पर तेज से ले जाने के लिए हर केंद्रीय सरकार के कार्यक्रम को सही समय पर लागू करने के लिए आज जो भी कदम उठाया गया है, इस पर हम चाहते हैं कि हर प्रदेश सहयोग करे, क्योंकि देश का विकास का मतलब है देश का जनता का स्वाभिमान को आगे बढ़ाना। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगले दिनों में निश्चित रूप से ऐसा ही माहौल वेस्ट बंगाल में बनेगा और हमारे सांसद हो या विधायक हो, हमारे हर कार्यकर्ता, हमारे हर प्रतिनिधि, पंचायत लेवल हो, मिनिस्टर अर्बन बॉडी हो, सब लोगों ने जिस हिसाब से ईमानदारी से काम की है, लक्ष्य है कि अपने अपनी इलाका का विकास के लिए बहुमूल्य योगदान देना। तो हम चाहते हैं कि अगले दिनों में पत्रकार बंधु, आप लोग भी हमारे इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आप भी सहयोग करें। धन्यवाद। एक एक करके प्रश्न लेंगे। मैं सर से अनुमति लेते हुए, क्योंकि